तो एग्जाम्पल 6 करते हैं। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। इसमें हम किसको टी पुट करें, क्योंकि एक्सरसाइज 7.2 चल रही है और आपको पता है कि इसमें जो मेथड यूज कर रहे हैं वो है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, यानी किसी न किसी को टी पुट करना होता है। तो किसी एक को टी पुट करते हैं ताकि उसका डेरिवेटिव दूसरे इंटीग्रैंड में, जो हमारा पूरा इंटीग्रैंड है, इसमें कोई ना कोई ऐसा एक फंक्शन दिख जाए कि किसी एक का डेरिवेटिव पुट करें वो उसके इक्वल आ जाए। सोचिए अगर मैं साइन एक्स को टी पुट करता हूं तो क्या होता है। साइन एक्स को पुट कर दिया मैंने टी, इसके बाद ये हो गया पी यू टी, इसको डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स, तो इधर हो गया डी टी बाई डी एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव अगर आप निकालते हैं तो आपको पता है कि साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कोस एक्स, कोस एक्स और यहाँ पर डी टी बाई डी एक्स, ये डी एक्स ऊपर कोस एक्स नीचे, तो डी एक्स आ जाएगा आपके पास डी टी अपॉन कोस एक्स। तो साइन एक्स को मैंने टी पुट कर दिया है और उसके बाद देखिए डी एक्स की वैल्यू डी टी बाई कोस एक्स आई है। तो साइन एक्स को टी पुट क्यों किया गया है, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम साइन एक्स को टी पुट करते हैं इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो कोस एक्स आएगा और डी एक्स की वैल्यू बनती है डी टी बाई कोस एक्स। अब देखिए हमारा क्वेश्चन कैसे बन जाता है। साइन क्यूब एक्स, अच्छा इसको तो हमने टी माना था, तो इसको आपने टी माना था तो यहां पे टी आ जाएगा। साइन एक्स को हमने टी माना था और उसकी पावर है 3, कोस एक्स और dx, dx की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। dx की वैल्यू ये रही dt अपॉन कोस एक्स, तो dt अपॉन में कोस एक्स, ये हो गया कैंसिल। उसके बाद टी क्यूब का इंटीग्रेशन करना है आपको विद रिस्पेक्ट टू टी। अरे ये तो बड़ा ही आसान, अब तो ये खीर हो गया, हलवा भी नहीं रहा। तो t की पावर 4 प्लस, अरे नीचे भी 4 प्लस c, बाकी t को आप साइन एक्स पुट कर देंगे और यहां पे आ जाएगा 4 और नीचे 4 प्लस c। क्वेश्चन खत्म। पर क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। एग्जाम्पल 6 में पता क्या है, यहां पे स्क्वायर भी है। अभी तक तो हम बहुत मजे से कर रहे थे, एक को टी पुट किया, लो भाई क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब अगर यहां पे स्क्वायर होता क्या है, एग्जाम्पल 6 में जो पहला पार्ट है इसका, यहां पे स्क्वायर है। अब अगर स्क्वायर है तो क्या होगा देखिए ये कि अब आप जब ऐसे कट करेंगे तो यहां पे तो कोस स्क्वायर था, तो जब आप इसको कट करने जाएंगे एक तो कट हो जाएगा, कोस स्क्वायर था तो एक कोस एक्स से एक कोस एक्स कट जाएगा, लेकिन एक कोस एक्स बच जाएगा। अब यहां पे आपकी गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाएगा। ब्रेक फेल हो जाएगा नहीं यार, ब्रेक लग जाएगा, डिस्क ब्रेक लग जाएगी। अब करें क्या, अब यहां पे आके अटक गए क्योंकि अब क्वेश्चन में यहां पे स्क्वायर लगा दिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन सोल्व होने वाला अब नहीं है, अब इसको किसी और तरह से सोल्व करेंगे। तो हमारा जो एग्जाम्पल 6 का फर्स्ट पार्ट है उसमें भी हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन ही करेंगे, लेकिन अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। डायरेक्टली टी पुट किया, क्वेश्चन सोल्व किया, ये बात पुरानी हो गई है, अब थोड़ा और सोचना पड़ेगा। अब क्या सोचें यार, देखो कुछ इस तरह सोचेंगे। इसमें हम साइन क्यूब एक्स है ना, तो इसको लिख लो साइन स्क्वायर एक्स और फिर एक और साइन एक्स, कोस स्क्वायर एक्स और फिर dx। और क्या हो सकता है, और ये हो सकता है, देखिए साइन स्क्वायर को हम 1 माइनस कोस स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता क्यों लिख सकते हैं तो ये 10th क्लास में आपने फॉर्मूला पढ़ा है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। अगर 10th क्लास में अच्छे से पढ़ाई नहीं की कोई बात नहीं, साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला याद रखिए, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स होता है। ये साइन एक्स एज इट इज, अब कोस स्क्वायर एक्स dx। क्वेश्चन कुछ ऐसा बन गया है। अब फिर से हम किसी को टी पुट कर सकते हैं, या तो कोस एक्स को टी पुट करें या साइन एक्स को टी पुट करें।
साइन एक्स को टी पुट करेंगे, उसका डेरिवेटिव आएगा कोस एक्स। वो कोस एक्स या तो इसको काटेगा, ना तो कंप्लीटली इसको काट पाएगा ना इसको काट पाएगा, मजा नहीं आएगा, कुछ फायदा नहीं होगा। लेकिन सोचिए अगर कोस एक्स को टी पुट कर दे हम, तो आएगा उसका डेरिवेटिव साइन एक्स, और क्वेश्चन में एक ही साइन एक्स है, उसका खात्मा हो जाएगा, क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएगा। तो इस तरह से कोस एक्स को टी पुट कीजिए, PUT कोस एक्स इज इक्वल टू टी, दोनों तरफ इसे डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, माइनस तो वैसे भी कोई खेल खराब करता नहीं हमारा, आने दीजिए माइनस, माइनस हम देख लेंगे। इस dx को ऊपर और sin x को नीचे, ऐसा अगर आप करते हैं देखिए तो आपके पास फाइनल आंसर कुछ इस तरह से बन जाएगा। dx डिवाइड में था, ऊपर चला जाएगा और ये डिवाइड में आ जाएगा, तो dx इज इक्वल टू dt माइनस साइन एक्स। अब देखिए, अब क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। लेकिन वही काम अगर आप sin x को डिपुट करते, cos x डेरिवेटिव तो आता, फिर वही बात है, कटता नहीं, जैसे मैंने आपको बताया था ना, रह जाएगा कुछ ना कुछ cos x, वहां फिर आपकी ब्रेक लग जाएगी। 1 माइनस cos स्क्वायर x अच्छा, इसको हम नाम दे देते हैं, हमारा इंटीग्रल है ये इज इक्वल टू आई। ये क्या है, ये पूरा हमारा इंटीग्रल आई के इक्वल है, इसको मान लिया बस हमने, जैसे आप y मान लें चाहे कुछ भी मान लें, बट इंटीग्रल चैप्टर चल रहा है जिसको हम आई मानेंगे। आई की वैल्यू इसमें इस चैप्टर में बहुत ज्यादा बड़ी है ना, इंटीग्रल, तो इसको हमने आई मान लिया। तो अब देखिए, अब वैल्यूज भरते हैं जरा, जहां जहां कोस एक्स है वहां हम टी पुट कर सकते हैं, यहाँ टी आ जाएगा, यहाँ टी आ जाएगा, और dx की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। तो इंटीग्रल आई बिकम्स 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स यानी कि टी स्क्वायर, साइन एक्स एज इट इज, फिर से कोस स्क्वायर है यानी कि टी स्क्वायर, क्योंकि कोस एक्स हमारा टी था तो उसका स्क्वायर टी स्क्वायर बन जाएगा। dx की वैल्यू ये रही, dt अपॉन में माइनस साइन एक्स, ये लीजिए साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, इस माइनस को बाहर लगा दीजिए, इसको घर के बाहर निकाल दिया हमने, और ये टी स्क्वायर डी टी। अब देखिए कितना आसानी से आप इसे इंटीग्रेट कर लेंगे, अभी भी नहीं, अभी थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा टी स्क्वायर, इसको इससे करेंगे ये बन जाएगा टी की पावर 4। अब देखिए, अब यहां पे टी स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रल अलग, अच्छा ये बाहर माइनस था ना, एक काम करते हैं, ये माइनस आपको मिस्टेक करवा सकता है क्वेश्चन में। तो मिस्टेक कैसे हो सकती है, देखिए कुछ इस तरह से, ये जो माइनस है इस माइनस को हम इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि इस माइनस को अंदर भेज देते हैं, जब ये माइनस अंदर जाएगा तो हमारा ये टी स्क्वायर माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा। अब मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ही कम। अब टी स्क्वायर को विद रिस्पेक्ट टू टी चल रहा था ना, एक्स कहां से आ गया भाई, विद रिस्पेक्ट टू टी, विद रिस्पेक्ट टू टी, यहां पे भी डी टी, बस अब इसे आप आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। टी की पावर 2 है, इसमें 1 ऐड हो जाएगा और नीचे भी वही आ जाएगा, यहां पर टी की पावर 4 है, यहां भी 1 ऐड हो जाएगा, नीचे भी वही आ जाएगा, प्लस सी। तो फाइनल आंसर देखिए, माइनस टी की पावर 3/3 प्लस टी की पावर 5/5 प्लस सी। विजिबल है या नहीं एक बार देख लेते हैं। मैं स्टूडेंट हूं यहाँ पे यार, और मैं ही टीचर हूं, मुझे ही देखना पड़ता जाके, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, आप लोग तो बोलते नहीं कुछ, दिख रहा है सब कुछ, बस आंसर भी आ गया फिर, और क्या। आंसर के लिए जगह बनाते हैं थोड़ी सी, हमारा आंसर टी की फॉर्म में है, इसे एक्स की फॉर्म में ले आते हैं, तो माइनस टी की जगह पे कोस एक्स आएगा, क्योंकि कोस एक्स को तो हमने टी माना था,
तो यहां पे आ जाएगा कोस क्यूब एक्स अपॉन 3 प्लस इस t की जगह भी कोस एक्स लिख दीजिए, कोस 5x अपॉन 5 प्लस सी। ये फाइनल आंसर है। तो था ना मजेदार क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चंस आया करेंगे। अब अगला एग्जांपल देखिए, और भी मजेदार है। अब इसमें किसको टी पुट करें? साइन, ये इसका थीटा, साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा आता है। हमारे पूरे इंटीग्रेंड में कोस थीटा कहीं है ही नहीं। इसको भी टी पुट करेंगे आप तो इसका डेरिवेटिव भी कोस थीटा आएगा। कोस थीटा तो डेरिवेटिव में सॉरी इंटीग्रेंड में है ही नहीं। अभी तक हम ये अंदाजा लगाते थे कि टी उसको पुट करना है जिसका डेरिवेटिव इंटीग्रेंड में कोई ना कोई दिख रहा हो, तो उसको हम टी पुट करते थे। अब क्या करें? तो इस क्वेश्चन में देखिए, जरूरी नहीं है कि आपको टी उसी को पुट करना है। यानी कि जब हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप उसी को टी पुट करें कि उसका डेरिवेटिव इंटीग्रेंड में किसी के इक्वल आए। 90% के आसपास क्वेश्चंस में ऐसा हो जाता है कि आप टी उसको पुट करते थे जिससे क्या होगा कि उसका डेरिवेटिव इंटीग्रेंड में किसी न किसी के इक्वल आ रहा होगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा? देखिए, याद रखना होगा, एक तरह से पता लग जाएगा आपको क्यों याद रखना है। हमें x प्लस ए को टी पुट करना है। जब कुछ ना समझ में आए तो जो बड़ी दिख रहा है ना एंगल में, जैसे x प्लस ए बड़ा सा दिख रहा है, उसको टी पुट कर दीजिए। ऐसे कई बार आपको दिखाई देगा अंडर रूट एक्स प्लस 3 और बाहर x। ऐसे क्वेश्चन भी क्या करेंगे? इसको टी पुट कर देंगे, इसको टी नहीं पुट करेंगे। खैर ये क्वेश्चन जब आएगा तब देखेंगे, पहले इसको देखते हैं। x प्लस ए को टी पुट कर दीजिए तो पी यू टी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू टी। दोनों तरफ इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। x को अलग डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x और a को अलग करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। और यहां पर dt बाय dx, dx बाय dx 1। a का डेरिवेटिव एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। dt बाय dx 1 इज इक्वल टू dt बाय dx। dx दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? dx दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। इसको इधर और इस 1 को नीचे। 1 को क्या नीचे भेजना है? dx को ऊपर भेज दो। dx ऊपर भेज दो तो dx मल्टीप्लाई 1 dx ही रहेगा, तो dx इज इक्वल dt आ जाएगा। इस dx को 1 के साथ हमने मल्टीप्लाई में भेज दिया है और 1 मल्टीप्लाई dx dx रहता है। 1 मल्टीप्लाई 5 रहता है। 1 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे वही आंसर आ जाएगा जिससे आपने मल्टीप्लाई किया है। तो हमारा जो इंटीग्रल था, अरे यार विद रिस्पेक्ट टू x था ना, गलती से मैंने टी लिख दिया। तो ये हमारा इंटीग्रल था i। सो इंटीग्रल I becomes क्या बन जाएगा? x प्लस ए को मैंने टी पुट कर दिया है तो यहां पे क्या आ जाएगा? साइन टी। और dx की जगह पे क्या आएगा? dt आएगा, बिकॉज dx इज इक्वल टू dt है। अब देखिए, जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो सब कुछ t की फॉर्म में होना चाहिए। यहां पे x गड़बड़ कर रहा है। x को कैसे हटाएंगे? x को इस तरह से हटाएंगे। देखिए, x प्लस ए इज इक्वल टू टी है। एक काम कीजिए, x प्लस ए इज इक्वल टू अगर t है, इस a को इधर ले जाइए। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? t माइनस ए। एक बात और ध्यान रखनी है कि x इज इक्वल टू t माइनस ए। वापिस आइए, साइन x की जगह पे हम लिखेंगे t माइनस ए। x की जगह पे क्या आ जाएगा? t माइनस ए अपॉन साइन टी। अभी तक कुछ बात बनी नहीं यार, क्या फायदा हुआ? पहले भी कुछ ऐसा दिख रहा था, अब भी कुछ ऐसा दिख रहा है। इतना कुछ करने का फायदा हुआ कि नहीं हुआ है? अब देखिए, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगाइए। याद कीजिए, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला याद ही नहीं होगा आपको, क्या याद करेंगे? लिख देता हूं मैं।
जिनको याद है अच्छी बात है, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद रखो अच्छे से। अगली एक्सरसाइज पूरी उसी के ऊपर है। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, साइन ए कोस बी माइनस साइन बी कोस ए। चलो लगाओ जरा फॉर्मूला ये। तो साइन ये ए है माइनस बी, तो फॉर्मूला लगेगा साइन ए कोस बी। तो साइन ये ए है, अरे ए हमारा टी है, और कोस बी, बी हमारा ए, माइनस साइन बी कोस ए। तो साइन ये हमारा बी है, इसको मैंने ए माना हुआ है और इसको बी माना हुआ है। तो फॉर्मूले के हिसाब से साइन बी कोस ए, साइन बी कोस ए हमारा टी है। ले ऐसा और बड़ा हो गया। क्वेश्चन छोटा हो रहा है कि बड़ा हो रहा है, क्या कर रहे हैं? अरे छोटा हो रहा है, देखो यार। अब इस साइन टी को इसके नीचे भी शिफ्ट करना है और इसको इसके नीचे भी शिफ्ट करना है। साइन टी कोस ए अपॉन साइन टी, साइन ए कोस टी अपॉन साइन टी। साइन टी से साइन टी कैंसिल हुआ, मजा आ गया। हो रहा है छोटा क्वेश्चन यार। कोस ए, कोस टी अपॉन साइन टी क्या होता है? टेन टी होता है। तो साइन ए एज इट इज कोस टी अपॉन साइन टी टेन टी। अब कुछ लग रहा है कि हाँ क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो हमें इंटीग्रेट करना है। देखिए कोस ए को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और ये माइनस साइन ए को, ये माइनस साइन ए टेन टी, दोनों को अलग अलग हम विद रिस्पेक्ट टू टी था ना, मिस्टेक्स बड़ी हो रही हैं आज, विद रिस्पेक्ट टू टी। कोस ए एक कांस्टेंट है, याद रखिए। कोस ए का कहीं इंटीग्रेशन कर दिया, साइन ए लिख दिया, बात खत्म कर दी, नहीं। कोस ए कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो वो एज इट इज रहेगा, साथ में टी लग जाएगा। टी सामने लिख देते हैं। टी यहां मत लिखिए क्योंकि ऐसा लगता है कि लिखने के बाद कोस ए टी ये कोस थीटा का ही पार्ट हो गया। सामने लिखिएगा ज्यादा अच्छा रहेगा, मल्टीप्लाई में तो आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हो, सामने लिखिए उसको। तो कोस ए एक कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट का जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो वो एज इट इज रहता है, साथ में विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं तो टी लग जाता है। ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। और tan टी का इंटीग्रल करेंगे तो आपको पता है कि log secant टी होगा, ये फॉर्मूला है, प्लस सी। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। बस टी को हटाइए, टी की जगह पे आएगा x प्लस ए, क्योंकि हमने x प्लस ए को ही टी माना था, तो आंसर x प्लस या x की फॉर्म में होना चाहिए। सीकेंट टी की जगह पर थोड़ी जगह दे दो भाई, इतनी काफी है। सीकेंट टी की जगह पे आ जाएगा x प्लस ए, मोड कौन लगाएगा? नहीं लगाऊंगा, प्लस सी। अब देखिए आपका ये फाइनल आंसर आ चुका है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। जो नहीं होना चाहिए था वही हो गया। कोस टी अपॉन साइन टी बनता है कोट टी। कोट टी, कोट टी, कोट और ये टी, और साइन ए बाहर हो जाएगा, ये कांस्टेंट था। और कोट टी का इंटीग्रल होता है
माइनस लोग कोसिकेंट टी। ठीक है, अब यहां भी चेंज होगा फिर x प्लस ए कोस ए, ये माइनस था ना, ये माइनस, तो ये माइनस हो, ये माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा। चलिए बुक वाला आंसर निकाल देते हैं। तो कोट टी का इंटीग्रल आप माइनस लोग मोड कोसिकेंट टी भी लिख सकते हैं, या बुक के हिसाब से चले तो वो आंसर साइन की फॉर्म में चल रहा है। तो कोट टी का इंटीग्रेशन जब आप करेंगे, या तो माइनस लोग कोसिकेंट टी आएगा, या माइनस नहीं लिखेंगे तो लोग साइन टी भी आएगा। तो बुक के हिसाब से चल लेते हैं, बुक का आंसर हमें मैच करके दिखाना है। साइन टी प्लस सी माइनस साइन ए लोग साइन टी प्लस सी। आंसर तो वैसे यही आ गया, आप चाहे थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इस इंटीग्रेशन के जो कांस्टेंट को मैं C1 लिख रहा हूं, C1 C2 कुछ भी लिख दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। ये बनेगा देखिए x कोस ए कोस ए माइनस साइन ए लोग साइन टी अच्छा, इसका भी तो x गायब करना पड़ेगा ना। इस t को भी x प्लस ए लिख देते हैं, प्लस C1 x प्लस ए मोड, अरे यार चौधरी रुक जाओ, प्लस C1। अब देखिए ये कांस्टेंट है और ये भी एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को आप ऐड करेंगे, एक और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बन जाएगा, उससे मैं C लिख देता हूं। अब क्या आंसर आ जाएगा, x कोस ए, तो ये और ये मिलकर दोनों ने एक और कांस्टेंट आ गया C, तो इसको और इसको मिलाकर हम C लिख दे रहे हैं, बाकी जो बचा उसको लिख देते हैं। तो माइनस साइन ए लोग साइन x प्लस ए का मोड, अरे कितने मोड होंगे, प्लस C। अब देखते हैं आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। x कोस a मैच कर रहा है, माइनस साइन a लोग साइन x प्लस a प्लस C, अब मैच कर रहा है। बुक वाले भी यार अलग अलग आंसर, डिफरेंशिएशन चैप्टर याद है ना, उसमें बुक वाले आंसर मैच करते करते कितना मुश्किल हो जाता है। तो ये था एग्जाम्पल 6 का सेकंड पार्ट।